हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू रिएक्शंस में आपका मोस्ट वेलकम है। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे ट्रू रिएक्शंस के चैनल्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रू रिएक्शंस में हम हमेशा रिएक्शंस लेके आते हैं, चाहे वो सॉन्ग के हों या फिर फिल्मों के हों या फिर अदर कोई हो, लेकिन सब एंटरटेनमेंट से ही ऐड होते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पर। आज मैं जिस फिल्म के बारे में रिएक्शन देने जा रही हूँ वो फिल्म अस्तित्व है, जो 2000 साल में रिलीज़ हुई थी, जिसके डायरेक्टर महेश मांजरेकर, राइटर इम्तियाज़ हुसैन और महेश मांजरेकर हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर सुखविंदर सिंह एंड राहुल रेनेडे हैं और स्टोरी जिन्होंने लिखा है वो महेश मांजरेकर ने ही लिखी है और प्रोड्यूस जो किए हैं वो राहुल सौगंध हैं। और स्टार कास्ट है यहाँ तब्बू, सचिन केरकर, मोनिश बहल, रविंद्र मणिकर्णी, स्मिता जयकर, नम्रता शिरोडकर और भी अदर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। तो ये जो कहानी है वो एक खुशहाल विवाहित महिला अदिति को उसके संगीत शिक्षक मल्हार कामत द्वारा एक बड़ी संपत्ति जो उसको विरासत में मिलने के बाद उसका जो पति श्रीकांत है वो उस पर संदेह करता है, यानी कि शक करता है, और जिससे उनके रिश्तों में थोड़ी खटास आ जाती है और उसे अपने आत्म अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो अदिति होती है। इस फिल्म ने वर्ष 2000 में सर्वश्रेष्ठ मराठी पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। तब्बू जो इस फिल्म की बहुत महाअदाकारा एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने इस अभिनय के लिए उनको कैरियर के सबसे बेहतरीन अभिनय से उनको नवाजा गया था और इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। यह फिल्म एक सामाजिक मानदंडों और एक महिला के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह आधारित करके प्रस्तुत की गई है। तो फ्रेंड्स, इस रिएक्शंस के माध्यम से अब मैं कुछ इस पे बातें फाइंड आउट कर रही हूँ। हमारा ये पुरुष प्रधान समाज है, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं, और पुरुष का ही हमेशा बोलबाला रहता है, ये भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इस फिल्म में इस चीज़ को ये दिखाया गया है कि अगर औरत अगर एक बार कुछ भी गलत करती है तो समाज उसको इतना दोषी क्यों मानता है? क्या उसके उस सिचुएशंस को, क्या उसके उस दर्द को वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंसान यदि गलती करता है तो उसके बाद उस गलती की माफ़ी मांग ले, या उसको इस चीज़ का आभास हो जाए कि उसने जो गलती की है वो उससे हो गई, अनजाने में हो गई या जैसे भी हो गई, और वो खुलेआम उस चीज़ को कन्विंस करके अपनी गलती स्वीकारता है, तो ईश्वर भी उसे माफ़ कर देते हैं। तो हम इंसानों को तो सबसे पहले माफ़ करना चाहिए। और रही बात इस फिल्म के जो अदिति के पति का जिन्होंने रोल दिया है, वो उनको क्या राइट्स है अपनी पत्नी पर इतना संदेह करने का? क्योंकि शक एक ऐसा दिमाग है फ्रेंड, जो पूरे हमारे लाइफ के रिलेशंस को ख़त्म कर देता है। जहाँ होती है शक की दीवार, वहीं पड़ जाती है दरार। ये आप जान लीजिए। किसी भी रिलेशनशिप को एकदम ऑनेस्टली से अगर रिप्रेजेंट करो तो वो आपकी लॉन्ग लाइफ जाती है, जन्मों जन्मों तक जाती है। लेकिन जहाँ शक हो गया, उस रिश्ते में ज़्यादा दिन टिकने का चांस होता ही नहीं है। तो ये क्या राइट्स था कि इस फिल्म की अदिति पर इतना उसके पति ने ये सोचा? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पुरुष 1000 गलती करते हैं, उन्हें माफ़ी दे दी जाती है, अगर औरत से अगर एक गलती हो जाए तो उसे माफ़ी क्यों नहीं मिलती है? उसे अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। जिस बसेरा उसने घर को सजाया संवारा, खून पसीने से सींचा, अपने अरमानों से उस घर को सींचा, पिता को छोड़ के पति के घर में आई, पिता से मुक्ति मिली तो पति को ही उन्होंने अपना बना लिया, जो इस अदिति की मैं बात कर रही हूँ। तो फिर पति का फ़र्ज़ क्या होता है कि क्या उसको समय नहीं देना? क्या उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं करना?
वो भेड़ बकरी तो नहीं है कि आप किसी जगह से खरीद के लाए और खूंटे से बांध दिया और आपका हो गया। जब चाहा उसको यूज़ किया, फिर खूंटे में बांध के खड़ा कर दिया, बस आपका ऐसे ही चल रहा है। इस फिल्म में यही दर्शाया गया है। अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो मेरे रिएक्शंस के बाद तुरंत जाके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पति पत्नी के रिश्ते में कहाँ ये सब कुछ होता है और कहाँ ये दरार पड़ती है। बड़ी खूबसूरती से महेश मांजरेकर जी ने अपने स्टोरी में इसको दर्शाया है और ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है एक औरत के अस्तित्व के लिए। औरत कोई कठपुतली नहीं है जिसको कोई भी नचाए। औरत कोई आपकी फिक्स डिपॉजिट नहीं है जिसको कि आप फिक्स कर दो तो उसके बाद से उसकी ग्रोथ हो तो बस उसको यूज़ करना है। औरत एक फूल है, फूल को कितना भी सहलाओ, प्यार से रखो, उसको सहेज के रखो तो बहुत टिकता है। औरत प्यार की भूखी होती है। एक बार उसे आप प्यार करो, एक बार उसको आप सम्मान दो, वो आपकी दिल के करीब इतनी हो जाएगी कि वो ज़िंदगी भर आपसे अलग नहीं होगी। औरत का सम्मान अपमान नहीं होता है गाइस, औरत का सम्मान अपमान नहीं होता है। औरत कोई एक वस्तु नहीं है, एक निर्जीव नहीं है, वो सजीव है। इस फिल्म में यही बताया गया है। सोचिए उस अदिति पर क्या बीती होगी। ज़रा इमेजिन कीजिए कि कोई भी चिड़िया अपने घोंसले को बनाती है और जब उस घोंसले को उजड़ जाता है तो वो दूसरा घोंसला बना सकती है। लेकिन हम हैं इंसान, अगर हमारे आशियाने उजड़ जाते हैं तो हम दूसरे आशियाने बनाने में 10 बार सोचते हैं, या फिर इतना टूट जाते हैं कि हम दूसरा आशियाना बना ही नहीं पाते हैं। शायद इस फिल्म में यही बताया गया है। और वो रो रही है कि मैंने जिस पति पर इतना भरोसा किया, बल्कि वो ये कन्विंस कर रही है कि वो पति को कितना प्यार करती है, फिर भी उसके पति ने उसको डिवोर्स दिया और ये उससे कहा कि तुम इस घर में रहो पर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। एक मल्हार कामत से उसने क्या एक बार समीप आ गई और वो एक भला इंसान जिससे उसका कोई संबंध नहीं था, सिर्फ 1 सेकंड के संबंध में उसने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी। और जो इंसान के पास वो अपना वक्त दी, अपना समय दी, सब कुछ समर्पण कर दी, और वो इंसान उसको आशियाना ही उजाड़ के भेज दिया बाहर। ज़रा सोचिए गाइस, ये ट्रू रिएक्शंस है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच की ही घटना हम लेकर आपके पास आते हैं। यही है अस्तित्व ट्रू रिएक्शन का भी और इस फिल्म का भी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और हम होप करते हैं कि इस फिल्म को भी आप मेरे रिएक्शंस के बाद देखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी ट्रू रिएक्शंस की चीज़ें आप तक नहीं पहुंचेगी। थैंक यू।